हमारे घर पे आके झूठ बोलती है पुलिस और झूठ बोल के हमें यहाँ से फिर से उठा लिया जाता है। तो आज जब देश के युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले देश के किसान को सर माथे पे बिठा लिया जाता था, उनको पैरों को धोया जाता था, चुनाव खत्म होने के बाद में वही लोग देश के किसान के ऊपर लाठियाँ और गोलियाँ चलाते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जो ऐसा करना चाहते हैं? हरियाणा का हौसलेवान नौजवान अपनी मिट्टी का सौदा नहीं करेगा। ऐसे ही एक हौसलेवान नौजवान से आज हम मिलने आए हैं नांगल चौधरी के बेरुंडला गांव में। आज़ादी से पहले आपको पता होगा कि अंग्रेजी हुकूमत को अपना दर्द और अपनी क्रांतिकारी भावनाएं सुनाने के लिए भगत सिंह जैसे युवाओं ने सभाओं में अपने क्रांतिकारी लिटरेचर को उनकी सभाओं में फेंका था। तो ऐसा ही नौजवान रंगलाल तंवर से आज हम आपको मिलवाते हैं, जो नांगल चौधरी के बेरुंडला गांव से हैं। रंगलाल तंवर के बारे में आपको बताने से पहले मैं एक इंसिडेंट आपको याद कराना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो नारनौल पहुंचे थे कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान। तो उसमें रंगलाल तंवर ने वहां पर जाकर कृषि कानूनों के विरोध में नारे लगाए और कृषि कानूनों की प्रतियां वहां पे फाड़ी। उसके बाद इनको पुलिस हिरासत में लिया जाता है और एक बार छोड़ने के बाद दोबारा इनको उठाया जाता है। तो यहाँ पर पूरे अहिरवाल में जब किसी ने भी भाजपा या उसके अन्य नेताओं का विरोध नहीं किया, उस समय रंगलाल तंवर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सीएम की सभा में जाकर के उनके सामने कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ी। मिलते हैं भाई रंगलाल तंवर से। भाई साहब, स्वागत है आपका गांव सवेरा के साथ। धन्यवाद जी। देखिए, जब हम यहाँ से सुबह घर से गए तो मैं सोच रहा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन देश के किसान के हित की बातें थी, इसलिए हमें सब कदम उठाने पड़े। और जब हम यहाँ से सुबह निकले, सुबह बस से निकले थे तकरीबन 10:15 बजे के तकरीबन, और वहाँ पे जाने के बाद में हमने थोड़ा माहौल देखा। वहाँ पे कैसा माहौल है, मतलब कि पुलिसकर्मी अधिकारी किस चीज़ की कमी छोड़ रहे हैं, क्या चीज़ चेक नहीं करके जा रही है। और हमने वहाँ पे चेकिंग की, हमने देखा कि वहाँ पे वो सूज जो हैं वो चेक नहीं किए जा रहे थे, और जो हमने जो पर्चियाँ डाली उसी के अंदर डाल के लेके गए। और वहाँ पे जाने के बाद हम पीछे खड़े थे। पीछे खड़े होने के बाद में जैसे सीएम साहब भाषण देने के लिए आते, हमने वो कागज़ निकाले और एक मैडम सामने खड़ी हुई थी। मैडम को हमने कहा कि मैडम हमें ये कागज़ ऊपर पहुँचाने हैं। तो मैडम ने कहा कि आ जाओ, आगे आ जाओ बोला आप। और हमने आगे जाके अपने नारे लगाए और पर्चे दिखाए, और जो 3 काले कानून की पर्चियाँ थी उन्हें हमने वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद क्या होता है आगे? पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है? पुलिस हमें वहाँ से उठा लिया जाता है और वहाँ पे ले जाने के बाद में जेल में डाल दिया जाता है, और वहाँ पे हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपने सीएम साहब के सामने ऐसे भाषण के मतलब कि नारे कैसे लगा दिया आपने। तो जब आप कह रहे हैं कि आपको डराया गया, धमकाया गया, तो आपकी फिर ये बेल कैसे हुई? और ये पूरा मतलब आप बाहर आए तब तक क्या क्या घटनाएं आपके साथ और हुई थाने में? घटनाएं यही हुई कि मतलब कि वहाँ पे डराया जा रहा था कि वो कह रहे हैं कि आपके घर वालों को उठा लिया जाएगा, आपके परिवार वालों को उठा लिया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। तो हमने कहा कि हमारे साथ कुछ भी कर लो, हमारे साथ कुछ भी कर लो, जब तक हमारे अंदर जान है हम इस देश के किसान के लिए अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और मरते दम तक अपनी आवाज़ को उठाएंगे। आपने कहा कि एक बार बेल होने के बाद आपको दोबारा से पुलिस उठा कर ले जाती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ से मतलब कि रात के 9 बजे हमें यहाँ से उठा लिया जाता है, और हमें ये कहा जाता है कि आपके कुछ साइन रह गए, वो साइन करवाने। मतलब कि झूठ बोल के यहाँ पे हमारे घर पे आके झूठ बोलती है पुलिस, और झूठ बोल के हमें यहाँ से फिर से उठा लिया जाता है। और वहाँ पे जब मतलब ले जाया जाता है तो हमें बैठा दिया जाता है कोने में, कोई किसी प्रकार का कोई साइन नहीं करवाया गया। तो आपको क्यों लगता है कि पुलिस आपको दोबारा क्यों पकड़ कर ले गई थी? मतलब कि कुछ मंत्री थे, हमारे एमएलए साहब हैं नांगल चौधरी से, उन्होंने दबाव डाला होगा कि इस बंदे को फिर से उठाया जाए वहाँ से अपने घर से। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई हमारे विरोध के प्रति आवाज़ नहीं उठा सकता। और इसी के चलते कुछ लोग हैं जो बीजेपी के चलते, तो बीजेपी के जो तत्व हैं, जो गुंडे हैं, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और हमने काफ़ी दिन पहले ये प्लान कर रखा था, और हमने सोचा कि ये आवाज़ हमें उठानी चाहिए, क्योंकि देश के किसान के लिए, देश के अन्नदाता के लिए, क्योंकि आने वाले समय में देश का किसान, गरीब, मजदूर और युवा बहुत ही इस सरकार से प्रताड़ित हुए हैं। लेकिन आज हमारे देश के अंदर
जिस प्रकार से देश के किसान के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई गई हैं, और हमें ये देख के लगता था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो देश के किसान के हित में हो। तो जब आप कह रहे हैं कि आपने पहले इस चीज़ की प्लानिंग की थी, कि आपने पहले से तय किया था कि आप इस तरह कुछ करेंगे, तो आपने अपने दोस्तों को या अपने आसपास लोगों से डिस्कस भी किया होगा, तो आप अकेले ही वहां पे जाकर के पहुंचे, किसी और ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? मतलब ऐसा क्या है इस इलाके में जो और लोग जो है आपके साथ नहीं आए और आपको अकेले ही वहां जाना पड़ा? देखिए, इस तानाशाह सरकार ने लोगों को डराया धमकाया, लोगों को यहाँ तक कि जेल में भी डाल दिया गया। कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था, लेकिन उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। और मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक चीज़, मतलब ये चीज़ सुनने में आई थी वहाँ पे कि मनोहर लाल खट्टर जी की एक प्रतिमा बना दी गई। हमारे तरेड़ा जी हैं, हमारे वकील साहब हैं, तो ये देख के लगता है कि अगर मनोहर लाल खट्टर जी की कोई भी समर्थन करे उसे भी जेल में डाल दिया जाता है, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। ये देख के हमें लगता था कि हमारे हरियाणा के अंदर, नांगल चौधरी के अंदर कुछ करना चाहिए हमें। तो वैसे मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? हमारी पढ़ाई लिखाई नांगल चौधरी से मैंने बीए की है, महर्षि दयानंद कॉलेज से, और मैं LLB कर रहा हूँ सिंघानिया यूनिवर्सिटी से। तो जैसे आप स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, LLB अभी कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जैसे इन कृषि कानूनों का विरोध करना और यहाँ के नौजवान को, हरियाणा के नौजवान को इनके विरोध में खड़ा होना उनके लिए क्यों ये इतना जरूरी हो जाता है? आपको क्यों ऐसा लगता है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज देश के युवा, पहले भी देश के युवाओं ने बहुत देश के लिए बहुत कुछ किया है, और आज जब देश के युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, चुनाव से पहले देश के किसान को सर माथे पे बिठा लिया जाता था, उनको पैरों को धोया जाता था, उन्हें बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, उन्हें चांद तारों तक उन्हें सफ़र करवाया जाता था, उन्हें ये कहा जाता है कि देश का किसान भी चांद के ऊपर ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन जब हमें देखने को ये मिला, जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, चुनाव ख़त्म होने के बाद में वही लोग देश के किसान के ऊपर लाठियाँ और गोलियाँ चलाते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जो ऐसा करना चाहते हैं? आप बात कर रहे हैं कि किसानों के ऊपर इस सरकार के द्वारा लाठियाँ और गोलियाँ चलाई जा रही है, तो अब जैसे बाकी के हरियाणा में काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है, तो किसान यहाँ भी हैं, आप भी किसान हैं, आप भी खेती करते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ से उस तरीके का विरोध हमें क्यों नहीं देखने को मिलता? जिस तरीके की भावना आपके अंदर आई वो मास लेवल पे क्यों नहीं डेवलप हो रही है? क्या लगता है आपको? हमें ऐसा लगता है कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों की आवाज़, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, फिर भी अगर वो अपनी आवाज़ को निकालना चाहते हैं उन्हें पीटा जाता है, बीजेपी के गुंडों द्वारा उन्हें पिटवाया जाता है। और जब हमें ऐसा लगा कि हमें ऐसे, मतलब कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी क्या हुआ, मतलब कि वो आने पर उनके विरोध लगाना चाहिए, विरोध के नारे लगाने चाहिए। ठीक है, तो जब आपने उनका विरोध किया और पुलिस आपको उठा करके ले गई, तो मतलब इस मामले में अगर पुलिस के रवैये की बात करें तो आपके साथ पुलिस ने कैसा बर्ताव किया? देखिए, पुलिस ने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया हमारे साथ, हमें जेल में ले जाके वहाँ पर हमें डराया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे हम, तुमने ऐसा काम किया क्यों, हम CM साहब के सामने। लेकिन हमने उन्हें यही बात कही, हमें फांसी पे लटकाओ, पीटो, मारो, जेल में डालो, जब तक हमारे अंदर सांस है हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब आप ये बताइए कि आपने ये वाकया किया, आपको लगता है कि इसके बाद यहाँ पे लोगों में कुछ असर पड़ा है? किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको आपके गांव से या आपके पड़ोस से लोग दे रहे हैं कि भाई आपने कैसा काम किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग हमारे समर्थन में खड़े हुए हैं, और लोग कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे भी हो, जब भी हो, हम वहाँ पर पहुँचने के लिए तैयार हैं। जैसे भाजपा इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है, लगभग हर एक पूरी जो विधायक है यहाँ से, दक्षिणी हरियाणा से लगभग भाजपा के हैं, तो यहाँ पे जो भाजपा का संगठन है और जो लोग गांव से भाजपा के साथ जुड़े हैं, तो आपको इस पूरे भाजपा इकोसिस्टम से किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है इस घटना के बाद में आपके ऊपर? हाँ बिल्कुल, ये दबाव बनाया जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि हमारे नांगल चौधरी से विधायक हैं, वो हमारे ऊपर, मतलब कि रात को 12 बजे हमें उठवा लिया जाता है घर से, जब हमें बेल हो चुकी है, हमें रिहाई हो चुकी थी, रात को यहाँ से उठा ली जाती है हमें पुलिस। क्यों, किस लिए? क्योंकि वो सीधा हमारे MLA साहब के ऊपर है, MLA साहब ने दबाव डाला है, वहाँ से पुलिस को कहा है कि इस बंदे को छोड़ कैसे दिया आपने, वापस उसको हिरासत में लेके आओ यहाँ पे। आपने कहा कि MLA की तरफ से दबाव बनाया गया है,
तो अमूमन ऐसा होता है कि घर परिवार पे जब इस तरह की चीजें आती हैं तो परिवार में एक अजीब सा तनाव हो जाता है। तो आपकी फैमिली में इस पूरी घटना का क्या असर पड़ा है और फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, फैमिली की तरफ से हमें फ़िलहाल तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उस समय तक थोड़ा डर का माहौल था। वो कह रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु जैसे-जैसे उनको समझ में आई है ये चीज़ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, देश के किसान के लिए जो आवाज़ उठाई है, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। और लेकिन अब मेरे को देखने को मिला है कि हमारे घरवाले सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे आप उस सभा में जाते हैं और वो एक पल होता है, वो 5-10 सेकंड का जो एक पल है जब आप उठते हैं और नारे लगाते हैं, तो उस समय एग्जैक्ट आपके मन में क्या विचार थे कि आपके अंदर इतना जोश आया कि हजारों लोग बैठे हैं और उनमें से सिर्फ एक विरोध करने वाला है? क्या आपको किसी तरीके का डर लगा और किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट कर दिया? मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। देश के किसान के लिए आवाज़ उठाई है, परंतु मैं सिर्फ पहले भी यही सोचता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये, मैं क्यों नहीं कर सकता ये, मुझे करना चाहिए। देश के किसान की बातें देश के किसान के हित में हो, जो वो तो हमारे हित में है, देश के किसान के हित में, और देश के किसान की आवाज़ को उठाना चाहिए। महेंद्रगढ़ जिले से हैं आप, तो जो पूरा बाकी का हरियाणा है वहां से आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं? दूसरे लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपको मतलब लोग पूरा जो हरियाणा है उसमें किस तरह के रिस्पॉन्सेज अब तक आपके पास आए हैं? लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं हर चीज़ पे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम आपके साथ रहेंगे, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे दिन के 12 बजे हो, हम आपके 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आपने जो आवाज़ उठाई है, वो हरियाणा प्रदेश को एक नई बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास किया है। आप एक बात बताइए कि जैसे आपने ये विरोध किया और उसके बाद आप एक दिन हिरासत में रहे, उसके बाद आपकी रिहाई होगी, जैसे आप तानाशाही सरकार कह रहे हैं, तो आपके मन में कभी ये भय था कि भाई अगर मैं ऐसा विरोध करूंगा हो सकता है मुझे लंबे समय के लिए जेल हो जाए? तो कभी आपने अपने घर में ये कार्य करने से पहले या अपने किसी दोस्त से किसी से डिस्कस किया था कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा मैंने डिस्कस तो किसी के साथ किया नहीं। तो आप खुद से चले गए और खुद किसी से को चले बिना गए, बताए? मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। तो जब आप घर आए पहली बार, आपकी फैमिली का मतलब फर्स्ट टाइम जब आप पुलिस हिरासत से छूट के घर आए, तो पहली बार आपके घर वालों को पता लगा कि आपने ये कर दिया, तो उन्होंने इमीडिएटली आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने कहा कि यार तूने ऐसा कैसा कर कैसे दिया तूने ये। मैंने कहा कि देश के किसान की आवाज़ उठाना कोई गलत बात है? देश के किसान की आवाज़ तो कोई भी उठा सकता है। तो आपने कहा कि देश के किसान की आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है, तो ये बताइए कि यहाँ जो किसान हैं उनमें मतलब ऐसा क्या है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और आपने ये जो एक कार्य किया है उसका कितना इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अगर तुम हमारे खिलाफ ये आवाज़ उठाओ तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारे घर वालों को उठा लिया जाएगा। तो लोगों के अंदर भय पैदा कर रखा है। और आने वाले समय में आज हमारे हरियाणा प्रदेश में आवाज़ उठाने के लिए बहुत से युवाओं ने मेरे पास कॉल किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी चलोगे जहाँ भी चलोगे हम चलने के लिए आपके तैयार हैं। अच्छा, और बीजेपी सरकार द्वारा हमें ऑफर भी दिया गया कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो, वरना ये आपके केस हटा दिए जाएंगे यहाँ से। ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। मतलब आपने जो भाजपा है उसके सीएम का विरोध किया और फिर आपको वहां से ऑफर आ रहा है कि पार्टी ज्वाइन ऑफर आ रहा है, ऑफर दे रहे हैं कि भाई तो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तू एक बार तू कहेगा हम वैसे करने के लिए हम तैयार हैं। तो आप ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा? नो, फिर बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं भाजपा। इसे तानाशाह सरकार को बिल्कुल, ये अंधी गूंगी और बहरी सरकार है, और हमारा मकसद सिर्फ इन बहरों को सुनाना था। आपने कहा कि लोग यहाँ डर रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस डर को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि और लोग इन चीज़ों को समझें और इस आंदोलन में यहाँ से भी भागीदारी सुनिश्चित हो? डर को तो सिर्फ ख़त्म ऐसे ही किया जा सकता है कि लोग, अब हमने आवाज़ उठाई है, कल किसी और ने उठाएंगे, फिर कोई तीसरा आएगा, फिर चौथा बंदा आएगा। ऐसे अगर देश हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आवाज़ उठेगी तो एक नई क्रांति आएगी देश के किसान के समर्थन में खड़े होने की। आगे कोई भाजपा का कार्यक्रम इस क्षेत्र में होता है तो क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि रंगलाल या फिर बिल्कुल कर सकते हैं आप, विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब तक जान है हमारे शरीर के अंदर हम लड़ेंगे उनके साथ। अभी तक तो आप अकेले थे विरोध करने वाले, अब क्या आपके साथ और लोग आए? हाँ, बहुत से लोग हैं हमारे साथ आने के लिए। उन्होंने तुरंत कॉल कर दिया था हमारे पास, बोले भाई हमें भी एक बार बोल ले तो हम भी आपके साथ तैयार हो जाते। अच्छा रंगलाल जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे मामलों में या किसी भी तरीके के मामलों में जब स्टेट की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है और कोई भी व्यक्ति जो है उसको अरेस्ट किया जाता है, तो ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है
बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती, क्योंकि आप उससे गुजरे हैं, आपको भी अरेस्ट किया गया, तो ये आपको बेल मिलने का मामला और ये कानूनी प्रक्रिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को इसका पता लगे कि भाई क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं अरेस्ट हो गए तो क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इससे आप कैसे गुजरे और मतलब आपकी किन किन लोगों ने हेल्प की इस सब में। सबसे पहले तो वहाँ पे एक मनदीप एडवोकेट हैं नारनौल से, उन्होंने वहाँ पे आके मेरे को कहा भाई कोई दिक्कत हो, आपने किसी को डराया हो, धमकाया हो, पीटा हो तो हमें बता देना, हम आपके समर्थन में खड़े हुए हैं, आप कहोगे तो लोगों को ला के खड़ा कर देंगे हम, आपने बहुत अच्छा काम किया। और मेरे को लगता है कि जो कानून प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसमें नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है झंझट। और अगर आने वाले समय में हमारे हरियाणा प्रदेश से युवाओं ने अगर आवाज़ उठाई तो हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे हर पल। आप कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा से फ़ोन आ रहे हैं, लोग आपको बधाई दे रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आप आगे और संगठित होकर के और अपनी कोई किसी तरीके का किसान संगठन या नौजवान किसान संगठन, कुछ इस तरीके का, क्या आपने कोई ऐसा प्लान किया है? क्योंकि अभी आपने अकेले विरोध कर दिया, लेकिन अकेला आदमी कब तक लड़ाई लड़ेगा, वो भी एक सरकार के खिलाफ और एक स्टेट के खिलाफ। तो आगे इसको लेकर आपका कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल, हमारा प्लान है, आगे हम अपना संगठन को मजबूत करेंगे, एक नया संगठन बनाएंगे, उस संगठन के अनुसार ही सारे कार्य को किया जाएगा। और बहुत से मतलब कि बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा मेरे को कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ एमएलए भी हैं जिन्होंने हमें ऑफर दिया, लेकिन हमने यही कहा कि हम देश के किसान के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम किसी पार्टी में जाने की इच्छुक नहीं है, हमें किसी पद या प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है, हम देश के किसान के लिए खड़े रहेंगे मरते दम तक।